उत्तराखंड के विकासनगर में दरका पहाड़, कैमरे में कैद हुआ हादसा। कालसी चक्राता रोड पर हादसा, मलबा गिरने से 3 घंटे तक बंद रहा हाईवे। बारिश के चलते सोलन में दरका पहाड़, कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 कई घंटे तक बंद रहा। सड़क पर आया पहाड़ का मलबा, जेसीबी की मदद से सड़क खुलवाने में जुटा प्रशासन। हाईवे के दोनों ओर लगी गाड़ियों की लंबी कतार, लोगों को झेलनी पड़ी भारी दिक्कत। कांगड़ा में फ्लैश फ्लड के बाद राहत बचाव का काम जारी, लापता 6 लोगों के मिले शव। मरने वालों में पंजाबी सूफी गायक मनमीत सिंह शामिल, बाकी लोगों को मान लिया गया है मृत। अमृतसर के रहने वाले मनमीत सिंह 5 लोगों के साथ आए थे धर्मशाला, सोमवार से थे लापता। हिमाचल में लैंडस्लाइड की वजह से 3 नेशनल हाईवे बंद, रास्ते में फंसे लोग। हरियाणा के फतेहाबाद में जमकर बरसे बादल, किसानों के चेहरे पर लौटी रौनक। मुंबई के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट, दोपहर 3 से 4:30 बजे हाई टाइड की चेतावनी। मॉनसून की पहली बारिश से हाल बेहाल, यमुनानगर के हाईवे पर भरा पानी। जल निकासी नहीं होने से परेशान लोगों के घरों तक पहुंचा पानी, घरों से निकल पाना मुश्किल। सूम नदी के पुल में आई दरार, हथनी कुंड बैराज पर बढ़ने लगा है जलस्तर। गुजरात के कच्छ में जबरदस्त बारिश, सड़कों पर आया सैलाब। भारत चीन सीमा से लगे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हर्षिल तक पहुंचाने वाले एकमात्र पुल पर मंडराया खतरा, भारी बारिश के चलते आई दरार। गंगा नदी में पानी बढ़ने से खतरा बढ़ा, भारी गाड़ियों के आने जाने पर लगी रोक। राजस्थान के फतेहपुर में जमकर बारिश, किसानों के लिए फायदेमंद। फतेहपुर शेखावटी में तेज बारिश के साथ गिरी बिजली, खेत में बुजुर्ग महिला की मौत। ओडिशा के ढेकनाल में बिजली गिरने से 5 की गई जान, मरने वालों में 3 बच्चे, 19 बकरियों की गई जान। केदारनाथ धाम में लगातार 2 दिन से हो रही है बारिश, रोक दिए गए हैं पुनर्निर्माण के कार्य। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में पिछले 2 दिन से लगातार हो रही है बारिश, गंगोत्री तक जाने वाला नेशनल हाईवे ठप। बिहार में जारी है बाढ़ की विभीषिका, दरभंगा में सड़क किनारे बंदरगाह जैसा नजारा। मोतिहारी के मधुबनी घाट से आई दिल जलाने वाली तस्वीर, देखते देखते पानी में समा गई सड़क। महाराष्ट्र के नांदेड़ में भारी बारिश के बाद बर्बाद हुई फसलें, किसानों की आंखों में छलके आंसू। यूपी के शामली में तेज बारिश, बाजार में घुटने तक भरा पानी। यूपी के झांसी में हल्की बारिश, निकासी के इंतजाम नहीं होने से कई इलाकों में भरा पानी। उज्जैन में बारिश के लिए अनोखी परंपरा। गुरुग्राम में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 बदमाश और 3 पुलिस वाले जख्मी। जमशेदपुर में पुलिस ने 11 गायों को ले जा रही पिकअप वैन को पकड़ा, पुलिस के मुताबिक बंगाल ले जाने की थी साजिश। जम्मू कश्मीर के अरनिया सेक्टर के पास फिर दिखा ड्रोन, बीएसएफ के जवानों ने की फायरिंग के साथ ही गायब हो गया ड्रोन, ऑपरेटर्स ने इसे वापस पाकिस्तान की तरफ से खींचा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों से मुठभेड़, 3 आतंकी ढेर। मारे गए आतंकियों में एक लश्कर का कमांडर अय्याज अबू हरेरा, सेना और सीआरपीएफ के जॉइंट ऑपरेशन में ढेर। जिला अस्पताल के पास चल रही है मुठभेड़, पूरे इलाके में लगाया गया है कर्फ्यू। ग्वालियर के परिवार ने सीएम शिवराज और पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, मुस्लिम धर्म अपनाने की मांगी इजाजत। पीएम को लिखी चिट्ठी में परिवार का पड़ोस के दलित परिवार पर आरोप, कहा आए दिन SC/ST एक्ट में फंसाने की मिलती है धमकी। बाराबंकी के खेत को लेकर विवाद में 2 गुटों में संघर्ष, एक शख्स की मौत। मृतक का शव रखकर ग्रामीणों ने सड़क पर लगाया जाम, युवक को बेरहमी से पीट कर हत्या का आरोप। राजस्थान के हनुमानगढ़ में शराब माफिया ने छापा मारने पहुंची पुलिस टीम पर किया हमला, जवाबी फायरिंग में 3 लोग जख्मी। कानपुर में लड़की ने दरोगा पिता के खिलाफ दी शिकायत, दूसरी जाति में प्रेम विवाह करने पर जताया हत्या का डर। इंदौर में सिक्योरिटी गार्ड ने मामूली विवाद पर चलाई गोली, 3 जख्मी। मैनपुरी में नाबालिग से गैंगरेप, आरोपियों ने 3 दिन तक बंधक बनाया। मध्य प्रदेश के सीहोर में 3 युवकों की पेड़ से बांधकर पिटाई, शराब के लिए पैसे नहीं देने पर दलित युवकों से दरिंदगी। कानपुर के मशहूर परमठ मंदिर के 2 महंत गिरफ्तार, दान पात्र से चोरी का आरोप। भीलवाड़ा में थाने के अंदर मचा बवाल, 2 गुटों में चली लाठियां, 8 गिरफ्तार। पटना में बेटियों ने मांगा मृतक मां के लिए इंसाफ, समस्तीपुर में पड़ोसियों पर पीट कर हत्या करने का आरोप।
दुर्गापुर में दादी बनी पोते की जान की दुश्मन, बेटे के प्रेम विवाह से नाराजगी के चलते 1 साल के मासूम को जलाकर मारने की कोशिश। उधम सिंह नगर में शादी समारोह में युवती ने मचाया हंगामा, दूल्हे की पहली पत्नी होने का किया दावा। मैनपुरी में चलती कार में भड़की आग, बाल बाल बची 5 जिंदगियां। देश में 24 घंटे में 31,000 कोरोना के नए मरीज, 4.5 लाख सक्रिय मरीज। देश भर में अब तक 38 करोड़ से ज्यादा लोगों को लग चुकी है वैक्सीन। 18 से 44 साल की उम्र के 12 करोड़ लोगों को लगा टीका। गोपालगंज में वैक्सीनेशन सेंटर में धक्का मुक्की मची, पुलिस ने भांजी लाठियां। दिल्ली के कई वैक्सीनेशन सेंटर पड़े वीरान, कोरोना टीके का स्टॉक खत्म। पुणे में दुल्हन ने गाड़ी के बोनट पर बैठकर बिना मास्क के करवाया फोटोशूट, वीडियो वायरल होने पर मामला दर्ज। राहुल गांधी से चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की मुलाकात, प्रियंका गांधी भी मीटिंग में रही मौजूद। प्रियंका, राहुल और प्रशांत किशोर की बैठक में पंजाब को लेकर माथापच्ची के कयास, हरीश रावत और वेणुगोपाल भी रहे मौजूद। यूपी में कांवड़ यात्रा पर नहीं लगेगी रोक, सीएम योगी ने कोरोना प्रोटोकॉल के साथ दी इजाजत। सीएम योगी ने कांवड़ यात्रा में कम से कम लोगों को शामिल होने पर दिया जोर, कहा जरूरत पड़ने पर आरटी-पीसीआर रिपोर्ट भी ली जाए। पीएम मोदी ने कोरोना पर देश को किया आगाह, कहा नागरिकों को कोविड नियमों का सख्ती से करना होगा पालन। हिल स्टेशन पर बिना मास्क जुट रही भीड़ पर पीएम मोदी ने जताई चिंता, बोले ऐसी असावधानी से आएगी तीसरी लहर। बिना मास्क पहने, बिना प्रोटोकॉल का अमल किए बिना भारी भीड़ का उमड़ना, मैं समझता हूं एक चिंता का विषय है, ठीक नहीं है। 15 जुलाई को वाराणसी जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, 1500 करोड़ से भी ज्यादा की योजनाओं का देंगे तोहफा। वाराणसी में कोरोना वॉरियर से बात करेंगे पीएम, बीएचयू में 6000 लोगों को संबोधित करेंगे। पीएम के दौरे से पहले वाराणसी पहुंचे सीएम योगी, विकास कार्यों का लिया जायजा। वाराणसी में सीएम ने बाबा विश्वनाथ के किए दर्शन, विधि विधान से किया पूजा पाठ। पटियाला में बीजेपी नेताओं को नजरबंद करने के मामले में किसानों ने चंडीगढ़ रोड पर लगाया जाम, सड़क पर फंसी हजारों गाड़ियां। हरियाणा के रोहतक में किसानों का प्रदर्शन, बीजेपी नेता के घर का किया घेराव। लुधियाना में किसानों का हंगामा, मृतक के परिवार को मुआवजे की मांग को लेकर बवाल। तेल की बढ़ती कीमतों और महंगाई को लेकर जारी है कांग्रेस का हल्ला बोल, कई शहरों में विरोध प्रदर्शन। महंगाई के खिलाफ जम्मू में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। बस्ती में बैलगाड़ी और ठेले पर बाइक लादकर कांग्रेस का प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। महंगाई पर बाबा रामदेव का बड़ा बयान, आज तक से बोले बंद होना चाहिए टैक्स टेररिज्म। तो ये टैक्स टेररिज्म जितना कम होगा, कलयुग में कलयुग है यद्यपि, तो सरकार को भी कर की जरूरत है, लेकिन वो भी इतना ही पैसा ले कि जो है लोग भी जिंदा रहें। बोले खून इतना ही निकालना चाहिए व्यक्ति के शरीर से जिससे कि आदमी को आयरन की डेफिशिएंसी, हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी ना हो जाए। यूपी में जनसंख्या कानून बनाने की तैयारी कर रही है योगी सरकार, कहा विकास के लिए बेहद जरूरी। उपयोग हो सके, इसलिए जरूरी है कि जनसंख्या जो हमारे पास संसाधन है उन संसाधनों का सही प्रकार से उपयोग हो सके, इसलिए जरूरी है कि जनसंख्या की नीति तो आनी चाहिए। यूपी की जनसंख्या नीति को लेकर विपक्ष का हमला, मायावती ने बताया चुनावी स्टंट। जनसंख्या कानून को लेकर नीतीश के बयान पर सुलगी सियासत, गिरिराज सिंह बोले सामाजिक समरसता के लिए है जरूरी। सामाजिक समरसता और विकास दोनों के नजरिए से देख करके इस पर काम करने की जरूरत है। बिहार के सीएम के बयान पर डिप्टी सीएम का पलटवार, रेणु देवी बोली महिलाओं नहीं पुरुषों की जागरूकता है जरूरी। विश्व हिंदू परिषद ने योगी की एक बच्चे वाली नीति पर जताई नाराजगी, कहा पैदा होंगे कई नकारात्मक प्रभाव। लोकसभा में पार्टी नेता बदल सकती है कांग्रेस, सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी ने कल बुलाई है बैठक। पानी को लेकर दिल्ली और हरियाणा में तेज हुई सियासत, मनोहर लाल खट्टर ने केजरीवाल सरकार पर साधा निशाना। कोई भी चीज जब समझ में नहीं आए तो इसका दोष हरियाणा पर, कोई बात समझ में नहीं आए हरियाणा पर। अरे नहीं दिल्ली संभलती, हरियाणा को दे दो, हम दिल्ली को भी संभाल लेंगे। केजरीवाल सरकार ने खट्टर सरकार पर लगाया पानी नहीं देने का आरोप, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है याचिका।
सुप्रीम कोर्ट गए हैं कि जितना पानी देना है उतना तो देना। अब अगर दिल्ली के अंदर 120 MGD पानी कम हो जाएगा तो बहुत दिक्कत है। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाने के बाद बैकफुट पर हरियाणा। हथनी कुंड बैराज से दिल्ली के लिए छोड़ा गया पानी। पश्चिम बंगाल के राजपास मिला बीजेपी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल। पीएसी चेयरमैन के मसले पर शिकायत। डीटीसी बस घोटाले को लेकर सीवीसी पहुंची दिल्ली कांग्रेस। दिल्ली सरकार पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। 2 दिन के दौरे पर गोवा पहुंचे अरविंद केजरीवाल। संगठन के कामकाज की करेंगे समीक्षा। ओडिशा के मयूरभंज में हाथियों के झुंड का उपद्रव। दर्जनों मकानों को किया तहस नहस। छिंदवाड़ा में तेंदुए के बच्चे को वन विभाग की टीम ने मां से मिलाया। जानवरों के हमले में जख्मी हो गया था शावक। ग्वालियर में शादी समारोह के दौरान करीब 3.5 लाख की चोरी। दूल्हे की मां का बैग लेकर नाबालिग चोर फरार। गाजियाबाद में कैमरे में कैद हुआ बिजली चोर। छापे के दौरान तार निकालने की कोशिश में रंगे हाथ पकड़ा गया। ताजमहल के खुलने के वक्त में हुआ बदलाव। अब सुबह 6 बजे से हो सकेगा दीदार। फर्जी सीबीआई अधिकारी को गिरफ्तार कर दिल्ली से हावड़ा पहुंची पुलिस। पत्नी ने ही किया था पति के कारनामे का खुलासा। चंद्रपुर में दर्दनाक हादसा। जनरेटर के धुएं से 6 लोगों का घुटा दम। मृतकों में नवदंपत्ति भी शामिल। 15 दिन पहले हुई थी शादी। बिजनौर में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़। 1 दर्जन तमंचे बरामद। 3 गिरफ्तार। फिरोजाबाद में 400 किलो गांजा बरामद। करीब 1.5 करोड़ रुपए है कीमत। 5 तस्कर गिरफ्तार। बिहार के खगड़िया में नदी के रास्ते लाई जा रही थी शराब की खेप। नाव से 40 लीटर अवैध शराब बरामद।